हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आप लोग देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा। टारगेट लोग अक्सर खोजते हैं ना कि एंट्री प्राइस क्या होना चाहिए, बाय साइड में एंट्री किस लेवल पर लें और सेल साइड में एंट्री किस लेवल पर लें। ये बाय साइड का एंट्री और सेल साइड का एंट्री कैसे निकालना चाहिए, इसके लिए टेक्निकल लोग सीखते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, कन्फ्यूजन में रहता है, बहुत साल बीत जाते हैं कि एंट्री सही कहाँ पर होनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना मार्केट में कुछ टूल्स बने हुए हैं, उस टूल्स को हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, एक टूल्स का नाम है कैमेरिला। कैमेरिला कैलकुलेटर। क्या नाम है? कैमरिला कैलकुलेटर। ये कैमरिला कैलकुलेटर जो होता है ना, ये आपको बताता है कि बाय साइड एंट्री कब लेना है, किस प्राइस पर लेना है, क्या एसएल होगा, क्या एसएल होगा और क्या टारगेट होगा और कहाँ तक टारगेट होगा। और सेल साइड क्या एंट्री लेना है, किस प्राइस के नीचे सेल साइड एंट्री करना है, क्या प्राइस होगा, क्या टारगेट होगा, कहाँ तक नीचे जा सकता है, ये सब तो ज़रूर देखिए। अगर आप नए हैं तो देखना ही चाहिए, और अगर पुराने तो हो सकता है आपको पता हो। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो एंट्री लेने का जो लेवल निकालने का परेशानी ही यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, कि बाय का एंट्री कहाँ पर करेंगे, किस प्राइस पर करेंगे, ये सब बस इसके लिए हमें कुछ चीज़ों को बस ध्यान रखना है, और वो पूरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कैमरिला कैलकुलेटर काम कैसे करता है आप सबके लिए। ठीक है, और याद रखिए ये एक टूल है, ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि ये ब्रह्मास्त्र है, ऐसा कोई चीज़ मार्केट में नहीं बना है जो 100% हो। ये एक टूल है जो प्राइस कैलकुलेट करता है, जो प्राइस के बेस पर मैथमेटिकली कैलकुलेट करके बताता है कि आपकी एंट्री कहाँ पे हो सकती है, बाय साइड का एंट्री और सेल साइड का एंट्री। ये आपको सब कुछ कैलकुलेट करके बताता है। अगर मार्केट उस प्राइस के ऊपर जाता है तो वो रिएक्ट आएगा, उस प्राइस के नीचे जाएगा तो वो रिएक्ट आएगा। हाँ, अगर मार्केट साइडवेज हो जाएगा तो इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैं आता हूँ वापस से, और जैसा कि मैंने बताया, जैसे ये आज का स्टॉक है, एक मान लीजिए अडानी पोर्ट का ये एक स्टॉक है। ठीक है, अडानी पोर्ट आज आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा तेजी में है, मूवमेंट में है, शानदार 7% की तेजी है, न्यूज़ वगैरह बहुत कुछ है। अब शायद बोनस वगैरह कुछ की बात हो रही है ना। अब यहाँ पे देखिए 7% की तेजी है, वॉल्यूम भी नीचे जबरदस्त है, इससे हमें कोई फर्क नहीं, ये आज का है। और ये अभी आप डेली के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? डेली के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें आज ट्रेड करना है। यानी आज तारीख है, मान लीजिए 5 तारीख है, 5/5/2025, तो हमें प्राइस आज का नहीं देखना है, हमें इसके लिए एंट्री करने के लिए, एंट्री के लिए बाय साइड का चाहे एंट्री हो चाहे सेल साइड का एंट्री हो, हमें प्रीवियस डे का प्राइस को देखना है। किस डे के प्राइस को देखना है? पिछले दिन के प्राइस को देखना है, पिछले दिन के प्राइस को। और ये पिछला दिन का ही प्राइस आपको कैमरिला कैलकुलेटर में फीड करना रहता है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है, हम लोग सिर्फ गूगल देवता का ही सहारा लेंगे यहाँ पे, और लिख देंगे कैमरिला कैलकुलेटर, CAMAR। देखिए ऊपर आ गया कैमरिला कैलकुलेटर, इसको क्लिक करेंगे तो बहुत सारे वेबसाइट आपके सामने में निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि बहुत सारा वेबसाइट आपके सामने में है तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो कि कौन सा यूज करें, है ना। देखिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बहुत सारा वेबसाइट आपके सामने में आ गया, कुछ pivotTrading.net है, कुछ स्टॉकमेनिक्स है, कोई मार्केट बुल्स है, सबके पास मैंने कैमरिला कैलकुलेटर है। और ये सबका अलग अलग नहीं है, सब एक ही है। मैं भी अपना ऐप में डाल सकता हूँ कैमरिला कैलकुलेटर, उसका एल्गोरिदम लूंगा, मतलब जो कैमरिला कैलकुलेटर का एल्गोरिदम होता है उसको लीजिए और उसको सेट कर दीजिए, तो कोई भी अपने वेबसाइट पे लगा सकता है कैमरिला कैलकुलेटर। ये फ्री में होता है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं होता है। तो अब आप किसी का भी खोल लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कुछ लोग इसको बदल देगा, कुछ लिखेगा एडवांस, है ना, क्या लिखेगा, कुछ लोग आगे में एडवांस लिख देगा, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ नॉर्मल ही है। ठीक है, तो आपको ये एडवांस के चक्कर में नहीं पड़ना, नॉर्मली जो है उसको यूज करना है। मैं आपको स्टॉक मैनिक्स वाला जो ये सेकेंड वाला है इसको मैं खोल के दिखाता हूँ, ये कैमरिला कैलकुलेटर, इसको मैंने क्लिक कर दिया और इसके बाद एक प्राइस खुली, ये बॉक्स खुलेगा। देखिए किस तरह से एक बॉक्स खुलेगा, ये आपके लिए बॉक्स खुल गया। अगर इस बॉक्स पे ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे हाई लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, हाई, और यहाँ पे लो लिखा है, यहाँ क्लोज लिखा है, और ये लिखा है कैमरिला कैलकुलेटर, एड दिस टू योर साइट। यानी मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरा भी अगर कोई वेबसाइट होगा तो अपनी वेबसाइट पे ये मेरा कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर आ जाएगा। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है। अब देखिए यहाँ पे लिख रहा है कैलकुलेट कैमरिला लेवल्स,
कैलकुलेट कैमेरिला लेवल्स। अब यहाँ पे देखिए कुछ हरा कलर में लिखा है, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा है ब्रेकआउट टारगेट। क्या लिखा है? ब्रेकआउट टारगेट पहला। दूसरा क्या लिखा है? शॉर्ट एसएल एन ब्रेकआउट। तीसरा क्या लिखा है? शॉर्ट। चौथा क्या लिखा है? रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 1, फिर पिवोट पॉइंट, फिर सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, फिर लॉन्ग एसएल एन ब्रेकडाउन और उसके बाद ब्रेकडाउन टारगेट। ठीक है, तो इसका पहले मैं मतलब समझा देता हूं। ये हाई जो है, ये हाई लो और क्लोज जो है, ये होगा प्रीवियस डे का। यानी अगर आपको आज ट्रेड करना है तो प्रीवियस डे का हाई लो क्लोज इसमें फिल करना है। आज ट्रेड करना है तो प्रीवियस पिछले दिन का हाई लो क्लोज ट्रेड करना है। तो कैसे देखेंगे प्रीवियस डे का? तो डेली के चार्ट पे देखेंगे किसी भी स्टॉक्स का हाई लो क्लोज कैसे देखेंगे? तो डेली के चार्ट पे देखेंगे। तो डेली का कैंडल करके आपको यहाँ हाई लो क्लोज भर देना है। ठीक है, अब मुझे मान लीजिए कल ट्रेड करना है, तो आज जब मार्केट बंद हो जाएगा 3:30 बजे के बाद, तो कैंडल बन जाएगी, उसका हाई लो क्लोज जो भी होगा यहाँ पे हम फिल कर देंगे उसी स्टॉक का। तो वो हमको अगले दिन का बताएगा किस लेवल पर एंट्री होगा, किस लेवल पे एग्जिट होगा, किस लेवल पे स्टॉक्स होगा, ये सब हमको वो बताएगा। ठीक है, देखिए वो हमको पूछ रहा था, हम आपको कुछ तरीका बताएं। देखिए अब यहाँ पे क्या है, क्या लिख रहा है? ब्रेकआउट टारगेट। यानी जैसे हम फिल करेंगे वो हमको कुछ प्राइस यहाँ पे लिख के दे देगा। जैसे मैं हाई डालता हूँ, तो मैंने एक एग्जांपल लिया जैसे ये अडानी पोर्ट का, तो ये प्रीवियस डे का, आज का कैंडल भूल जाइए, हमें इस प्रीवियस डे पे नजर रखना है, इस प्रीवियस डे का। तो प्रीवियस डे का जो ये कैंडल है, इसका हाई है 1295 रुपया, लो है 1242 रुपया 70 पैसा। ठीक है, हाई है 1295 और लो है 1242 रुपया 70 पैसा, और क्लोज है 1267 रुपया 10 पैसा। यही तीन प्राइस प्रीवियस डे का हमको डालना था, यानी लास्ट फ्राइडे का। आज 5 तारीख है, मंडे है, तो मैं यहाँ पे देखिए डालता हूँ, फिर से देख लेते हैं हमारा प्राइस क्या है। 1295, 1242, 70। ठीक है, 1295, 1295, 1242, 70, 1242.70, ये 1200 होगा, 12, और ये 1267 रुपया कुछ था ना, ये था 1267 रुपया 10 पैसा क्लोजिंग, है ना, 1267 रुपया 10 पैसा। तो ये हमने प्रीवियस डे का हाई लो क्लोज भर दिया, फिल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है, क्लिक करने के लिए बोल रहा है कि कैलकुलेट कैमरिला लेवल्स। अब मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा, तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा, ये सारा फिल हो गया, सारा फिल हो गया, नजर आ रहा है, सारा फिल हो गया। सारा जैसे फिल हुआ, तो यहाँ पे मुझे लिख रहा है पहला वाला पे, ये है ब्रेकआउट टारगेट लिखा हुआ। तो ये बोल रहा है कि अगर आपकी एंट्री होती है तो जो टारगेट होगा, फाइनल टारगेट ब्रेकआउट का, वो 1320 रुपया 43 पैसा का होगा, 1320 रुपये का होगा। ठीक है, राउंड नंबर पकड़ते हैं, 1320 रुपया 43 पैसा लिखा है। शॉर्ट एसएल एन ब्रेकआउट। अब ये बोल रहे सेकंड, देखिए शॉर्ट, पहले तो टारगेट बता दिया कि ब्रेकआउट होगा तो फाइनल टारगेट वो होगा, लेकिन क्या हम एंट्री हमारा ब्रेकआउट होगा किस प्राइस पे? तो यहाँ पे लिखा है शॉर्ट एसएल एन ब्रेकआउट 1295 रुपया 86 पैसा। ये क्या बोल रहा है? 1295 रुपया 86 पैसा। तो 1295 रुपया 86 पैसा ये लिखा। जैसे ही 1295 रुपया 86 पैसा ये यहाँ पे लिख रहा है, तो इसका क्या लिख रहा है? शॉर्ट एसएल एन ब्रेकआउट। तो ये कह रहा है कि इसके ऊपर निकलने पर 1295 रुपया 86 पैसा, तो राउंड नंबर कितना हो गया? 1296 रुपया। तो 1296 रुपया के ऊपर निकलने पर ये ब्रेकआउट माना जाएगा, ये ब्रेकआउट माना जाएगा। और उसी के समय में आप देखिए यहाँ पे उसके ठीक नीचे लिखा है शॉर्ट। क्या लिखा है? शॉर्ट। तो जैसे ही शॉर्ट लिखा है, इसके नीचे शॉर्ट का प्राइस लिखा है 1281 रुपया 48 पैसा, यानी कि 1296 के ऊपर आपको ब्रेकआउट बोल रहा है ऊपर की तरफ में, और शॉर्ट यानी बेचने के लिए वो क्या बोल रहा है? 1281 रुपया, 1281 रुपया 48 पैसा, ये है शॉर्ट। यानी इसके नीचे जाएगा तो शॉर्ट करेंगे, सेल साइड में जाएंगे, और इसके ऊपर जाएगा तो बाय साइड जाएंगे। तो जब बाय साइड गए तो ये वाला जो प्राइस होगा, जो शॉर्ट वाला प्राइस होगा, वो स्टॉप लॉस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? स्टॉप लॉस हो जाएगा। क्लियर है? और दूसरा तरीका से ये क्या बोल रहा है कि अगर ये 1295 रुपया 86 पैसा, यानी कि 1296 रुपये के ऊपर राउंड गया, तो यही आप स्टॉप लॉस भी लगा लीजिए कुछ पॉइंट नीचे करके, है ना, कुछ पॉइंट नीचे करके आप लगा सकते हैं, या फिर जो ये शॉर्ट वाला प्राइस है वो प्राइस आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अब ये बोल रहा है टारगेट हमारा 1320 रुपये का होगा। पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं मीनिंग, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद कुछ और लिखा है, उसके बाद लिखा है रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 1। तो रेजिस्टेंस कहाँ होता है? ऊपर के डायरेक्शन में होता है।
सपोर्ट कहाँ होता है, नीचे के डायरेक्शन में होता है। तो अब यहाँ पे समझते हैं, जब ये शॉर्ट करने बोला, यहाँ पर शॉर्ट हो गया, ये ऑरेंज वाला पट्टी में शॉर्ट हुआ, तो उसके बाद ये सारे जो नीचे के लेवल हो जाएंगे, ये जो नीचे आते जाएगा, ये सारा आपका टारगेट बनता जाएगा, ये सारा टारगेट बनता जाएगा, ठीक है। यानी अब जो जहां पर वो पहले रेजिस्टेंस लिया था भविष्य में, ठीक है, मैं इतिहास में, वो सारे ये प्राइस दिखा रहा है कि इसके नीचे आने पर ये सारे जो रेजिस्टेंस थे उसके, वो सारे टारगेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, 1271, 1268, 1262, ये फिर सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2, 1262 और 1257, यहाँ तक में वो सपोर्ट लिया था, तो ये सब भी वो क्लेम कर सकता है। और जो ब्रेकडाउन टारगेट होगा फॉल वाला, ब्रेकडाउन टारगेट जो होगा फॉल वाला, वो होगा 1213, यानी यहाँ तक आने का चांस बन सकता है मैक्सिमम 1240 तक, लॉन्ग एसएलएन ब्रेकडाउन, ठीक है, लॉन्ग एसएलएन ब्रेकडाउन ये टारगेट होगा, उसके फाइनल टारगेट जाएगा, इतना नीचे आने का चांस होगा, धीरे धीरे आएगा, और ये पूरे दिन भर का बताता है वो। ऐसा जरूरी नहीं कि हो सकता है मार्केट कुछ और मूव करे, है ना, लेकिन ये मैथमेटिकली कैलकुलेट करके आपको बताता है। तो जैसे ये हमें ब्रेकआउट क्या बोल रहा है अडानी पोर्ट पे कि 1296 रुपए के ऊपर जाएगा, 1296 के ऊपर जाएगा, तो हम बाय साइड का एंट्री करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं और इसको 5 मिनट पे कन्वर्ट करते हैं। 5 मिनट पे जब कन्वर्ट किए तो क्या दिख रहा है, ये देखिए, ये है 5 मिनट पे आज का चार्ट कन्वर्ट किए, तो ये 1296 रुपए को ब्रेकआउट बोल रहा था, 1296 कहाँ आ रहा है, 1296 आ रहा है, 93, 94, 95, 96 यहाँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि इस प्राइस के ऊपर आपकी एंट्री बन गई, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा, ठीक है, वो प्रीवियस वाला आपका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, या इसी के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, दोनों ही बात वो बोल रहा है। हाँ, यहाँ पे अगर इसके ठीक नीचे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, थोड़ा बफर लगा के इसी प्राइस का, ब्रेकआउट वाले प्राइस का, तो हो सकता है एक आध बार एसएल काट दे, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन वो चूंकि वो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इसलिए वो बता रहा है कि यहीं पर आप स्टॉप लॉस लगा लो, लेकिन आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है, ठीक है। तो अब किया, अब इसने बोला कि फाइनल टारगेट आपका 1320 रुपए का होगा, क्या होगा 1320, यहाँ लिखा था ना कि फाइनल टारगेट 1320 रुपए का होगा, ये ठीक है, ब्रेकआउट टारगेट ये होगा। तो अब देखिए यहाँ पर 1320 रुपए, तो आपको ये 1320 रुपए यहाँ कहीं पर आके दे दिया, ये देखिए, ये 1320, ये जगह पे आपको 1320 रुपया मिल गया। लेकिन क्या स्टॉक अभी भी रुका है, नहीं चल ही रहा, तो अब वो कहां तक जाएगा, क्योंकि वो कल के प्राइस से कैलकुलेट करके दिया, इसलिए वो यहां तक को कैलकुलेट कर रहा है कि 1320 रुपए तक ये आ सकता है। अब वो बेचने के लिए भी बोल रहा है, लेकिन बेचने के लिए वो कब कहाँ बोल रहा था, वो बोल रहा था कि भाई बेचोगे तो 1281 के नीचे बेचना, तो 1281 के नीचे तो आज आया ही नहीं, है ना, 1200 देखिए 85 का लो लगाया है, तो 1281 के नीचे तो आया नहीं। अगर ये 1281 के नीचे आ जाता तो हम सेल साइड में बैठ जाते, फिर हमारा टारगेट उस हिसाब से नीचे की तरफ बनता, क्योंकि नीचे का भी ये टारगेट दे रखा है, नीचे का भी ये टारगेट दे रखा है सारा। तो कोई भी स्टॉक्स का आप चाहें इसके हिसाब से टारगेट स्टॉप लॉस निकाल सकते हैं। प्रीवियस डे का हाई लो क्लोज डालना है, और उसके हिसाब से आपको सारे कैलकुलेट करके ये कैमरिला कैलकुलेटर दे देगा। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन आएगा इस पर, मैं जानता हूं क्या क्वेश्चन आएगा, क्या हम इसको ऑप्शन पर यूज कर सकते हैं, आएगा कि नहीं आएगा बताइए। ये सवाल तो एकदम आना ही है, क्या हम इसको ऑप्शन पे यूज कर सकते हैं, बड़ा वाला एक्स नहीं। ऑप्शन हमेशा समय के साथ रहता है ना, आप समझिए, ऑप्शन के साथ हमेशा टाइम आता है, अगर वो टाइम, उस टाइम के दरमियान अगर प्राइस नहीं मूव किया तो क्या होगा, अगर आपसे ऑप्शन 100 रुपए पे लिया और आधा घंटा अगर आपका प्राइस रुक गया, मार्केट कहीं नहीं गया, तो ये तो 80 कट के आ जाएगा, प्रीमियम डीके हो जाएगा, तो फिर ये कैसे जाएगा, इसलिए ऑप्शन पे काम नहीं करेगा। पर कैश पर मैक्सिमम टाइम देखा गया है, ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन वाला जो फॉर्मूला है कैमरिला का, ये काम करता है। लेकिन अगेन इसके साथ एक काम है, चूंकि आप यहाँ पे देखिए इसने साफ बता रखा है, इसको किसने बनाया, यूके बॉन्ड ट्रेडर, है ना। दिस फॉर्मूला वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1989 बाय यूके बॉन्ड ट्रेडर नेम्ड निक स्टॉट। निक स्टॉट नाम का एक बॉन्ड ट्रेडर था यूके का, यूनाइटेड किंगडम का, उसने ये फॉर्मूला इजाद किया था, बताया था कि हमें इस तरह से काम किया था। और किस लिए बताया था, इंट्राडे के लिए, सपोर्ट लिखा हुआ है इंट्राडे, है ना, क्या लिखा है, इंट्राडे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू यस्टरडे हाई लो ओपन एंड क्लोज, उसके हिसाब से ये एस लेवल यानी सपोर्ट लेवल और आर लेवल यानी कि रेजिस्टेंस लेवल निकाल के देता है। उसके सारे फॉर्मूला यहाँ पे बने हुए हैं, उसने फॉर्मूला कैलकुलेट किया था और सारा फॉर्मूला यहाँ पे, ये मेरा नहीं है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल रहता है पूरे मार्केट में। इस यहाँ पे लिखा है ना, देखिए, एड दिस टू योर साइट, माने अपने साइट पे भी मैं इसको लगा सकता हूँ, ये सारे फ्री में मिलते हैं,
इसके लिए कोई टेंशन है। तो फ्री का चीज़ है, आप यूज़ करिए, और ऐसा नहीं कि फ्री का है तो खराब है, नहीं, खराब नहीं है, बशर्ते आपको इस पे भी अभ्यास करना पड़ेगा और आपको भी इस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप इस कैलकुलेटर के बारे में जानते होंगे तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, यूज़ किया तो मुझे बताइए, यूज़ नहीं किया है, जो लोग नए हैं तो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। तो ये वीडियो कैसा आया, पसंद आया, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, और साथ ही मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8709652195। मैं बता दूं फिर से कि मैं आपके सवाल मेरे जवाब का सीरीज फिर से ऑन करूंगा, स्टार्ट करने वाला हूं। उस पर आप अपना सवाल जैसे भेजते थे बिल्कुल भेजिएगा, आपके सवालों का जवाब मिलेगा। और बाकी मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स, ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट स्टार्ट है, दोनों को मैंने मर्ज कर दिया, एक ही कोर्स में दोनों का मजा मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक एनरोलमेंट का मिल जाएगा। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।